तूने नोटिस किया है, तू रोज सुबह उठता है, फोन उठाता है और दिन भर बस रिएक्ट करता है मैसेजेस, नोटिफिकेशन और स्ट्रेस को। और रात को सोते समय यही सोचता है, मैं दिन भर इतना बिजी रहता हूँ पर मेरी लाइफ में क्लैरिटी क्यों नहीं है। तेरे दिमाग में हजारों थॉट्स है, करियर का क्या होगा, पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करूँ, क्या मैं राइट ट्रैक पर हूँ। प्रॉब्लम ये है, तू इन सवालों का जवाब कभी लिखता ही नहीं, सिर्फ सोचता रहता है और थिंक करता रहता है। मैं तुझे एक सच बता दूँ, जो लोग लिखते नहीं उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल करता है, और जो लोग लिखते वो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। जर्नलिंग मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं, वो एक टूल है आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए। मुझे याद है, जब मैं रोज मोटिवेशन देखता था, गोल्स लिखता था, तब भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया। उस एक हैबिट ने मेरा सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी और फोकस 10x कर दिया। आज मैं तुझे वही जर्नलिंग सिस्टम दिखाने वाला हूँ, जो सिर्फ 5 मिनट लेगा पर तुझे अपने दिमाग, इमोशंस और गोल पे कंट्रोल दे देगा। और सबसे अच्छी बात, तू इसे आज से ही स्टार्ट कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते जीरो से और समझते जर्नलिंग एक्चुअली क्या होता है। तुझे लगता है जर्नलिंग मतलब डियर डायरी, आज मैंने क्या किया, क्या खाया। भाई, जर्नलिंग मतलब डायरी राइटिंग नहीं होती। जर्नलिंग एक टूल है जो तेरा दिमाग स्कैन करता है। सोच, तू जिम में अपने मसल स्ट्रेन करता है, राइट? वैसे ही जर्नलिंग तेरा माइंड जिम है। यहाँ तू अपने थॉट्स और इमोशंस को ट्रेन करता है, यहाँ तू उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जर्नलिंग तुझे दुनिया से नहीं, तुझसे मिलवाती है। ये एक मिरर है जहाँ तू अपनी सोच को बिना फिल्टर, बिना जजमेंट के देख सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम दिन भर बहुत सोचते हैं पर लिखते कुछ भी नहीं। और जब तू लिखता नहीं, तेरा दिमाग तेरे थॉट्स को प्रोसेस नहीं करता। तू सेम गलती हर बार करता है और सेम कंफ्यूजन में अटका रहता है। लिखना मतलब अपने दिमाग को साफ करना। क्लियरिटी के बिना कौन सा भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। अब तू सोचेगा, ठीक है जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है, पर लिखना क्या है? डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा 3 टाइप्स जर्नलिंग के। अब तू समझ गया जर्नलिंग क्या होता है, पर सवाल ये है, लिखना क्या हर दिन ऐसे लिखना है? बिल्कुल नहीं। मैं तुझे 3 टाइप्स बताता हूँ जिससे तू अपनी लाइफ इंस्टेंटली बेटर कर सकता है। टाइप 1, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। थैंक यू माई सेड। सुबह उठते ही सिर्फ 3 लाइन्स लिख, मैं थैंकफुल हूँ फॉर। बस 3 चीजें लिख जिनके लिए तू जेन्युइनली थैंकफुल है। एग्जाम्पल, मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास फोन है जिससे मैं सीख रहा हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं हेल्दी हूँ। बस इतना ही। तू नोटिस करेगा दिन का पूरा मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि जब तू ग्रेटिट्यूड फील करता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। टाइप 2, रिफ्लेक्शन जर्नलिंग। अपने दिन का मिरर। रात को लिख, आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती हुई, कल से बेटर क्या कर सकता हूँ। बस ये 3 सिंपल क्वेश्चंस लिख। तू सोच भी नहीं सकता ये कितना पावरफुल टूल है, क्योंकि हर रात जब तू अपने दिन को एनालाइज करता है तो तू हर दिन अपने खुद का बेटर वर्जन बन रहा रहता है। टाइप 3, गोल जर्नलिंग। तेरे सपनों का ट्रैकर। तीसरा टाइप है गोल जर्नलिंग। रोज लिख, मेरा मेन गोल क्या है, और उसके नीचे लिख, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या क्या किया। चाहे छोटी सी प्रोग्रेस हो, लिख। ये तेरी फोकस मसल को ट्रेन करता है और तू एक दिन रियलाइज करेगा तेरे गोल्स एक्चुअली रियलिटी बन रहे हैं। अब तू बोल रहा होगा ये सब लिखना इजी है, पर सोच रहा होगा स्टार्ट कैसे करूँ। नेक्स्ट पार्ट में तुझे दिखा दो 5 मिनट जर्नलिंग सिस्टम जो तू आज रात से ही स्टार्ट कर सकता है विदाउट कंफ्यूजन। अब तू जर्नलिंग के टाइप समझ गया, अब तू समझेगा हाउ टू एक्चुअली डू इट। स्टेप 1, एक सिंपल नोटबुक ले ले। फैंसी जर्नल की जरूरत नहीं है ब्रो, कोई भी नोटबुक चाहिए। स्टेप 2, मॉर्निंग रूटीन 2 मिनट। सुबह उठते ही नोटबुक खोल और 3 लाइन्स लिख, ग्रेटिट्यूड, मैं थैंकफुल हूँ, और फिर लिख ये लाइन, आज का मेरा फोकस क्या है। एग्जाम्पल, आज का फोकस है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना। बस 2 मिनट और तेरा दिन सेट। स्टेप 3, नाइट रूटीन। रात को सोने से पहले लिखिए 3 क्वेश्चंस, आज क्या अच्छा गया, क्या बेटर कर सकता था, कल का मेन फोकस क्या रखूँ। बस ये लिखने के बाद तेरा दिमाग फ्री फील करेगा, जैसे कि सिस्टम से सारे थॉट्स डिलीट हो गए। स्टेप 4, संडे रिफ्लेक्शन 1 पेज। संडे को 1 पेज में लिख, मेरा बिगेस्ट लेसन ऑफ द वीक क्या था। ये तेरी ग्रोथ का समरी होता है। स्टेप 5, जब स्ट्रेस हो जस्ट राइट। जब भी स्ट्रेस है, दिमाग हेवी हो, तो लिख डाल जो भी दिमाग में है। लिखने के बाद तू नोटिस करेगा तेरा माइंड काम हो गया है। बस इतना सिंपल है ब्रो। अब तू जर्नलिंग स्टार्ट कर सकता है बिना किसी रूल के। पर रुक, लोग ये सिस्टम फॉलो करते हुए भी जर्नलिंग छोड़ देते हैं, क्यों? नेक्स्ट पार्ट में तुझे बताता हूँ वो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक जिसके कारण जर्नलिंग की हैबिट टूट सकती है। अब तू जर्नलिंग का सिस्टम समझ चुका है, पर सच बताऊँ 90% लोग ये 3 मिस्टेक्स के कारण जर्नलिंग छोड़ देते। मिस्टेक 1, परफेक्ट लिखने की कोशिश करना। लोग सोच लेते हैं कि जर्नलिंग में ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रो, जर्नलिंग इंस्टाग्राम की पोस्ट में खराब लिख, मैसी लिख, पर लिख। परफेक्ट लिखने के चक्कर में 99% लोग लिखना ही बंद कर देते। मिस्टेक 2, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखना। दूसरी मिस्टेक, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना। 3 दिन लिखा और फिर 1 दिन छोड़ा और फिर बोलता ये मेरे से नहीं हो पा रहा। भाई, जर्नलिंग एक मसल की तरह है, जैसे एक हफ्ते में 6 पैक नहीं आते, वैसे 1 हफ्ते में क्लैरिटी भी नहीं मिलती।
तू लिखता रहे, चाहे सिर्फ एक ही लाइन क्यों ना हो, क्योंकि प्रोग्रेस नॉट इक्वल टू परफेक्शन, प्रोग्रेस इक्वल टू रिपीटेशन। मिस्टेक 3, ओवर थिंकिंग वाइल राइटिंग। तीसरी मिस्टेक, ओवर थिंकिंग। लोग लिखने से पहले सोचने लगते हैं, मैं लिख रहा हूँ सही या गलत। भाई जर्नलिंग तेरा ब्रेन डंप करने का सिस्टम है, ना कि एग्जाम। अब सुन, नेक्स्ट पार्ट में मैं तुझे देने वाला हूँ 7 डेज का चैलेंज, जो तेरी जर्नलिंग की हैबिट डेवलप करने में मदद करेगा। द 7 डे जर्नलिंग चैलेंज। अब बात सिंपल है, आप बातें बोलो अभी, अब एक्शन का टाइम है। मैं तुझे 7 दिन का जर्नलिंग चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन सिर्फ 5 मिनट लिख, सुबह ग्रेटिट्यूड और रात में रिफ्लेक्शन, बस इतना ही। तू खुद नोटिस करेगा 7 दिन बाद तेरा माइंड काम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और डिस्ट्रैक्शन कम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो अपने थॉट्स का मास्टर बनने लगेगा। ये छोटी सी हैबिट तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर तू ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो कमेंट कर #जर्नल स्टार्ट। मैं पर्सनली उन कमेंट्स को रिप्लाई दूंगा जो जेन्युइनली जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स क्रिएट अ ट्राइब ऑफ पीपल जो अपने दिमाग का ओनर बनना चाहते हैं, नॉट स्लेव्स ऑफ ओवर थिंकिंग। तू याद रख, तेरे अंदर सारे आंसर्स ऑलरेडी है, जर्नलिंग सिर्फ उन्हें सरफेस पे लाती है। स्टार्ट टुडे, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट।